अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। अगर आपके दिल में ये सवालात आ रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये जो हो रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कौन है, उसकी आखिर वजह क्या है, इतने ज़्यादा जुल्म और इसके ऊपर आवाज़ें खामोश, इसकी वजह क्या है, क्यों अदलिया इसके ऊपर कुछ नहीं एक्शन ले रही है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब आपके दिल में आज जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपने एक एक हर्फ को गौर से देखना है। दो सहाफ़ी हैं, एक का नाम है क्रेग मुरे और एक का नाम है जॉर्ज गैलोवे। ये जॉर्ज गैलोवे जो है ये भी बरतानवी है और जो दूसरे क्रेग हैं वो भी बरतानवी हैं। इन दोनों ने एक गुफ्तगू फरमाई है और इसके ऊपर उन्होंने कच्चा चट्टा जो भी इमरान खान के साथ हुआ है, पाकिस्तान के साथ हुआ है, उसको उन्होंने हर्फ ब हर्फ, यानी एक भी पीछे वजह नहीं छोड़ी जो जिसके ऊपर उन्होंने तबसरा नहीं किया। मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको ट्रांसलेट किया है उर्दू में ताकि आपको मैं हर्फ ब हर्फ बता सकूं कि उन्होंने क्या कहा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके दिल में जितने भी सवाल हैं इस वीडियो को देखिएगा, गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा और आइंदा क्या होगा इसमें भी थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं पूरी वीडियो में ये तमाम अल्फाज बोलने वाला हूँ जो इन्होंने कहे। सहाफ़ी ने पूछा कि इस वक्त इमरान खान इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं, उन्हें जेल में रखा गया है, तो एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए उनके जहन में क्या मंसूबा हो सकता है और इस सब की आखिर वजह क्या है, ये पूछा जनाब जॉर्ज ने। अच्छा, क्रेग इसमें जवाब देते हैं, कहते हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान को आइंदा होने वाले इंतखाबात से दूर रखा जाए, क्योंकि हर काबिल एतबार राय आमा का जायज़ा लेने से यही ज़ाहिर होता है कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं। उसके ऊपर फिर उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन के इल्ज़ामात पाकिस्तानी तनाज़ुर में तो बिल्कुल ही मुज़हका खेज़ हैं। इमरान खान के बारे में बहुत सी बातें हैं जो आप कह सकते हैं, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं और इमरान खान के हक़ में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि वो करप्ट नहीं है, क्योंकि ये तो वो शख्स है कि जिसने चंदा इकट्ठा करने के अलावा अपनी ज़ाती दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में 3 अस्पताल बनाने के लिए दे दिया है। आप जानते हैं कि वो कोई ऐसा आदमी नहीं जो सऊदी अरब के बादशाह से 3 रोलेक्स घड़ी छीनने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाया करेगा या फिर इस तरह की चीज़ों पर कि जिन तहाइफ पर केसेस बनते हैं। पर जब आप इनका मुवाजना बरसों पाकिस्तानी रियासत पर बैठने वाले शरीफ खानदान की तरफ से की गई ज़बरदस्त लूट मार से करेंगे तो इमरान खान कर बनाए केसेस पर आपको हंसी ही आएगी। फिर सहाफ़ी ने पूछा कि हम दोनों को याद है कि जब इमरान खान बरतानिया के अखबारात में हमेशा रहते थे, सिर्फ एक सियासतदान के तौर पर ही नहीं बल्कि एक साबिक प्ले बॉय, एक शानदार क्रिकेटर, एक शख्सियत, बल्कि एक बड़ी मशहूर शख्सियत के तौर पर, और अब वो संगीन मुकदमात के साथ जेल में हैं। तो मेहमान ने कहा कि देखिए, ये तो अमेरिका ने इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए कहा है और हमें यकीनन याद रखना होगा कि क्योंकि इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस के खिलाफ मुहिम चलाई थी बल्कि उसने तो पाकिस्तान में अमेरिकियों के ड्रोन हमलों को बंद तक करवा दिया था और आखिर में तो उसने अमेरिका को अपनी सरजमीन पर से दूसरे ममालिक पर हमले करने की भी इजाज़त नहीं दी थी। अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अरब ममालिक की बजाय रूस से तेल लेने निकल पड़ा था और ऐलान कर दिया था कि मैं डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में तिजारत करूंगा। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर अमेरिका के मौक़िफ़ की हिमायत करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तानी इसलिए इमरान खान के साथ हैं क्योंकि उनके पास ऐसा शख्स है जिसकी एक बहुत मजबूत बैनुल-अक़वामी प्रोफाइल है और एक आला दर्जे की बैनुल-अक़वामी साख है। और जब किसी सियासी रहनुमा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हों और वो अपने मुल्क को तेज़ी से बेहतरी की तरफ ले जा रहा हो तो अमेरिका उसे अपने लिए ख़तरा समझता है और उससे छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इससे एक तो वो शख्स सियासत से बाहर हो जाता है और दूसरा ये कि दूसरे ममालिक के सियासतदानों के लिए भी मिसाल बना दिया जाता है कि अगर आगे निकलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। जब यूक्रेन पर अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान से कहा कि रूस की मजम्मत करो तो इमरान खान ने जवाब दिया कि क्या हम कोई गुलाम हैं, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। तो अमरीकी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि लोग उसके सामने न झुकें और आगे से जवाब दें कि क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं।
क्योंकि सच तो ये है कि अमेरिका को तकलीफ होती है, और ये भी सच है कि अमेरिका तरक्की पजीर दुनिया के साथ गुलामों जैसा सलूक करता है जिसे वो कबूल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ इमरान खान के साथ रखे गए रवैये में दूसरों के लिए भी गहरे असबाक मौजूद हैं। अगर आपको, मैंने तो वैसे बड़ा कोशिश करके वाज़िया उसको ट्रांसलेट करके आपको बताया है, लेकिन उस्ताद जी ये जो भी इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरह का सलूक के जेल के अंदर हो रहा है, जिस तरह का सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के साथ गलियों चौराहों में हो रहा है, सबके सामने जिस तरह से झंडे उठा के गटर में फेंके जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अब वाज़िया हो गई होंगी कि इसके पीछे अमेरिका बहादुर है। और भले आप जितना भी इनकार करें, ये हकीकत इन दो बरतानवियों ने बता दी है, क्योंकि ये ना तो खुद अमरीकी हैं, ना तो ये अमेरिका से डरते हैं, और ना इनके ऊपर कोई सेंसरशिप है। इन्होंने जो बात इनके दिमाग में थी, जो बात ये समझे अमेरिका में बैठ, ये बरतानिया में बैठ के, वो बात उन्होंने वर्ड बाय वर्ड बता दी है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ये हमने समझना है कि वाकई में जो इमरान खान कोशिश कर रहा था अब तक, क्या उसने जो काम किए जिसकी वजह से वो जेल तक पहुंच गया, ये काम मुल्क के मुफाद में थे या उसके ज़ाती मुफाद में थे? इन चीज़ों के ऊपर हमने अब खुद सोचना है। यानी सबसे पहले हमने ये सोचना है कि क्या रूस की मुखालफत करके यूक्रेन को वोट ना देना, उसका फ़ैसला मुल्क के लिए था या अपने लिए था? दूसरा ये कि पेट्रोल सस्ता वहाँ से लेने का जो ऐलान किया था, वो मुल्क के लिए बेहतर था या उसकी ज़ात के लिए बेहतर था? अपनी करेंसी में तिजारत करना डॉलर की बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर था या उसकी अपनी ज़ात के लिए बेहतर था? ड्रोन हमले पाकिस्तान में बंद करवाना, ये उसके अपनी ज़ात के लिए था या पाकिस्तान के लिए था? अपने आप को ये कहना कि हम कोई तुम्हारे ग़ुलाम तो नहीं, ये उसकी अपनी ज़ात के लिए था या अपनी कौम की ज़ात के लिए था? ये काम हम जितने भी ये इन दो सहाफ़ियों ने बताए हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो ये तमाम के तमाम काम एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए, एक कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए किए। और अब आप कड़ियाँ मिलाते जाएं कि जो ही ये बात हुई थी कि हम कोई गुलाम थोड़े ही हैं, तो वेस्ट में आग लग गई थी और तमाम के तमाम हमारे ख्वाजा आसस जो हैं वो रात को 12 बजे निकल आए थे ये बोलने के लिए कि अमेरिका हमारी ऑक्सीजन है, अगर हम उसको हटाएंगे तो हम मर जाएंगे। और जिस तरह से फिर नवाज़ शरीफ ने, जिस तरह शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, सब ने आके अमेरिका के कलमे पढ़ने शुरू किए थे। अब आप कड़ियाँ मिलाते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। तो इन तमाम लोगों की अपनी कोई औकात नहीं है कि ये इमरान खान को घर भेज दे। इमरान खान को घर भेजने वाला वही अमेरिका है जिसको इमरान खान ने अपनी इस कौम को, अपने कौम के लिए, अपने इस मुल्क के लिए लताड़ा था। उसने कोशिश की कि वो अपने मुल्क को एक आज़ाद जो ख़ारजा पॉलिसी है वो दे, कि जिसमें वो अपने मुल्क के बेहतरी के लिए फ़ैसले करे, ख़ुद फ़ैसले करे, ना कि उसको डिक्टेट किया जाए कि आओ आके हाज़िरी लगवाओ, आओ आके वोट दो। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो वज़ीर ख़ारजा रहा, ये बिलावल साहब जो हैं, इनके मेरे ख्याल से कुछ 100 के करीब तो दौरे थे 1.5 साल में। अमेरिका 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 अमेरिका, हर चीज़ अमेरिका से मशवरा कर हो रही है। तो ये सारे मामलात हैं। अगर अब आप कड़ियाँ मिलाएंगे, इन अल्फाज को आप बार बार सुनिएगा, क्योंकि इंग्लिश में शायद सबको समझ ना आती, तो इसलिए मैंने इनको उर्दू में ट्रांसलेट किया। आप बार बार सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे जो अब तक किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। अब आगे क्या होता है, इमरान खान का अगर रवैया देखा जाए, उनकी अगर इस्तकामत देखी जाए, तो उनका तो अब भी यकीन ये है कि सिवाय अल्लाह के किसी के आगे नहीं झुकूंगा और अल्लाह के से ही मदद मांगूंगा, मुझे किसी इंसान से कोई मदद नहीं चाहिए। देखना यह है कि इन लोगों को जो लगता है ज़मीनी खुदाओं को कि खान को वो हटा लेंगे, तो अगर अल्लाह का ये प्लान कुछ और हुआ तो जाहिर है कि फिर ऑब्वियसली इमरान खान ही जीतेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने जैसे बताया है, तो अगर आपको खुद समझ में आ गई हो बातें, तो बजाय इसके कि लोगों में एक अजीब से सवालात पैदा हो रहे हैं कि यार आखिर क्यों अपने ही पाकिस्तानियों से इस तरह का सलूक हो रहा है, तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सबको समझ आए कि पीछे इसके कौन है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।